देश को सन्न कर देने वाले उमेश पाल मर्डर केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस वारदात के पीछे की गुत्थी उलझती जा रही है। पहले यह मामला सीधे तौर पर पुरानी रंजिश का दिख रहा था, लेकिन अब इस मर्डर के पीछे एक और वजह बताई जा रही है। जानकारों की माने तो उमेश पाल की हत्या के पीछे जमीन विवाद बताया जा रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि जेल में बंद गैंगस्टर अतीक अहमद के गुर्गे ने उमेश से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी और उमेश ने यह रंगदारी देने से मना कर दिया था। दरअसल ये रंगदारी एक जमीन विवाद में मांगी गई थी। गौर करने वाली बात यह है कि उमेश ने इस रंगदारी के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई थी और जिन आरोपियों के नाम उमेश ने रंगदारी मामले में लिखवाए थे, अब उन्हीं के नाम उमेश की हत्या मामले में भी लिखवाए गए हैं। बता दें कि 24 फरवरी को प्रयागराज के घूमनगंज में उमेश पाल की सरेआम गोली और बम मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में शुरुआत में वजह बताई गई थी कि उमेश पाल राजू पाल हत्याकांड का मुख्य गवाह था। बाद में उमेश द्वारा अपहरण के केस में की जा रही पैरवी को उसकी मौत की वजह बताया गया, मगर यूपी एसटीएफ और पुलिस इन वजहों को सिरे से खारिज कर चुकी है। एसटीएफ और पुलिस अब 7 महीने पहले अतीक के गुर्गों के द्वारा जमीन विवाद में मांगी गई 1 करोड़ की रंगदारी को उमेश की हत्या की मुख्य वजह के तौर पर देख रही है। पुलिस इसको लेकर जांच भी कर रही है। उमेश पाल ने 24 अगस्त 2022 को घूमनगंज थाने में इस मामले में अतीक के 5 गुर्गों पर नामजद और 6 अज्ञात लोगों पर रंगदारी मांगने की एफआईआर भी दर्ज करवाई थी। मामला घूमनगंज थाने के ही पीपल गांव में स्थित 3,310 स्क्वायर मीटर यानी लगभग 1.5 बीघा जमीन का था। उमेश पाल ने कौशाम्बी के रहने वाले रमदीन की बेटी से यह जमीन 13 मार्च 2018 को खरीदी थी। इसी जमीन के कब्जे को लेकर उमेश पाल का अतीक के गुर्गों खालिद जफर, मोहम्मद मुस्लिम, दिलीप कुशवाहा और अब्बू साद के साथ विवाद हुआ था। उमेश ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी। उसने घूमनगंज थाना पुलिस से कहा था कि वो अपनी जमीन का कब्जा लेने जाता तो अतीक अहमद के गुर्गे इस जमीन को अपना बताते हैं। हर बार उसे धमकाकर भगा दिया जाता है। सामने आया है कि 11 फरवरी 2022 को अतीक के गुर्गे खालिद जफर ने जमीन पर कब्जा शुरू किया था। उमेश पाल जब वहां पहुंचा तो खालिद जफर ने उमेश को धमकाते हुए कहा था, सांसद अतीक भाई का आदेश है, पहले 1 करोड़ रुपए दे दो वरना इस जमीन को भूल जाओ। यदि जमीन पर बिना 1 करोड़ दिए आया तो तू मारा जाएगा। उमेश की रंगदारी मामले में दर्ज कराई एफआईआर में गुड्डू मुस्लिम का नाम भी है। वही उमेश की हत्या में भी गुड्डू आरोपी है। हत्याकांड में गुड्डू के साथ मोहम्मद गुलाम और साबिर का नाम की चर्चा की जा रही है। दोनों प्रॉपर्टी डीलर हैं और अतीक के बेहद करीबी भी हैं। जांच कर रही पुलिस टीम भी उमेश पाल की हत्या के पीछे इस जमीन विवाद को एक महत्वपूर्ण वजह मान रही है। उमेश पाल का एक तरफ जमीनों के धंधे में पैर पसारना और दूसरी तरफ अतीक के गुर्गे खालिद जफर द्वारा 1 करोड़ की रंगदारी देने से इनकार और विरोध में एफआईआर दर्ज कराना, जिससे उमेश पाल हत्याकांड में शामिल अतीक के प्रॉपर्टी डीलरों को एक साथ करने की वजह बनी। सभी एक साथ हुए और उमेश पाल को रास्ते से हटा दिया गया। गुलाम के बारे में पुलिस सूत्रों का दावा है कि वारदात वाले दिन वो उमेश पाल के घर के बगल में मौजूद एक बिजली के सामान की दुकान पर ग्राहक बन के आया था और जैसे ही उमेश पाल वहां पहुंचा, उसने दुकान से बाहर आकर फायरिंग शुरू कर दी। गुलाम को प्रयागराज के रसूलाबाद का रहने वाला बताया गया है और पुलिस फिलहाल उसकी बीवी और भाई से पूछताछ कर रही है। पुलिस सूत्रों की माने तो वारदात वाली जगह पर लगातार बम फेंकने वाले शख्स का नाम गुड्डू मुस्लिम है, जो अतीक से पहले मुख्तार अंसारी, अभय सिंह समेत कई गैंगस्टरों से जुड़ा रहा है। पुलिस की माने तो ये सारे लोग अतीक के पुराने गुर्गे हैं, लेकिन गुड्डू तो राजू पाल मर्डर केस में भी आरोपी रहा है। टीम न्यूज़ नेशन डिजिटल।